कोई मुझे एक बच्चा बता दो कि स्क्रीन विजिबल है क्या अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, सेकंड यूनिट थी ना, मे बी सेकंड यूनिट थी, ये तो फर्स्ट यूनिट की स्क्रीन है। ये स्क्रीन विजिबल है क्या आपके आगे? बताना भी एक बार। Yes, sir. यस Yes. सर। देखो भाई, ये स्क्रीन विजिबल है क्या यूनिट एंड मेजरमेंट नाम से? तो ये है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि कौन सी है? सर विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है। No, sir. नहीं। ओके, अब विजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अब विजिबल आ रही है स्क्रीन आपके आगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट की। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर उतना ही था जितना मैंने करवाया था, सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, यूनिट कौन सी चल रही है अपनी? यूनिट चल रही है फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट यूनिट में टोटल 2 चैप्टर है। ठीक है, टोटल 2 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर। उनमें से एक चैप्टर हमारा हो चुका है, दूसरा चैप्टर है ये। नोट्स आपको मिल गए होंगे, जो अपने क्लास नोट्स है, जो हम क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिस हिसाब से जिस पीपीटी से वर्क कर रहे हैं, उस पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके पास नोट्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब कि किसी चीज को मापना हो, मान लो मैं इसार टू आदमपुर आया। ठीक है, इसार टू आदमपुर आया, मैं टोटल 30 किलोमीटर चला। ठीक है, तो वो मेरी क्या थी? मेजरमेंट थी 30 किलोमीटर। 30 और यूनिट क्या थी? किलोमीटर। मतलब ये कि दो चीजें हमारी वहां इंपॉर्टेंट रोल रखती है। फर्स्ट तो यूनिट, जो कि किस चीज में ली है मैंने। दूसरी मेजरमेंट, कितना चलाऊं मैं, कितना चलाऊं, वो मेरे लिए क्या है? एक मेजरमेंट है। और किस अकॉर्डिंग चलाऊं, मतलब किस वे से चलाऊं, किस साइड से चलाऊं, तो वो मेरे लिए क्या है? एक है यूनिट है। मतलब जैसे मैं 30 किलोमीटर चला हिसार से आदमपुर आने में, तो 30 मेरे लिए क्या हुई? एक मेजरमेंट हुई। और किलोमीटर मेरे लिए क्या हुई? एक यूनिट हुई। इसी तरीके से अलग अलग चीजों को मापने की एक अलग अलग यूनिट बनाई गई है। जैसे लाइक एग्जांपल लूं मैं, अपन जल्द अभी 10th करके आए हैं, करंट का एग्जांपल लूं, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती थी? एम्पियर होती थी। एम्पियर होती थी, इसको एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी यूनिट को लिखा जाता है। जैसे रेजिस्टेंस था हमारा, रेजिस्टेंस था, इसकी यूनिट क्या थी? ओम थी। ठीक है, ओम थी। तो ये जो यूनिट है ना, इनको इसमें मापने की जो चीजें होती है ना, कि किस चीज को किस में मापेंगे। ठीक है, किलोमीटर में मापना ठीक रहेगा, मीटर में मापना ठीक रहेगा, सेंटीमीटर में मापना ठीक रहेगा, वो सारी चीजें अपने क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, और मेजरमेंट क्या होती है? एक है डिजिट होता है, उसे क्या कहेंगे? एक मेजरमेंट कहेंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा। मेजरमेंट को एक मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं कि एक किस वे से कितना मापा जा रहा है, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विद जर्नल लॉज ऑफ फिजिकल। मतलब कुछ फिजिकल के जो लॉ है ना, उन लॉ, फिजिक्स के जो लॉ है ना, उन लॉ को ओबे करे। सुमित अपना कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है,
कुछ फिजिक्स के जो लॉ है ना उनको डिस्क्राइब करवाएगा, उनको ओबे करेगा, वो हमारी कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। a quantity in terms of which general laws of physics can be described is a physical quantity। उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मतलब जो फिजिक्स कुछ लॉ है उनको ओबे करेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोली जाती है। फिजिक्स के लॉ ओबे कौन से करते हैं या किस तरीके से करते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चे। अब कुछ ना ऐसे सिस्टम बनाए गए, फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, ठीक है भी, कौन सी यूनिट किस तरीके से डिस्क्राइब होगी आगे, या किस तरीके से हम उनको वेरी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत में लिखा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं, वे यूनिट क्या होती है। यूनिट की डेफिनेशन देखेंगे, ए इंटरनेशनली मतलब कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, वो एक यूनिट को, एक चीज को मेजर करवाता है। एक्सेप्टेड आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट standard measurement of any physical quantity। मतलब कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किस तरीके से करवाएगा, वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। लाइक द मैं एग्जांपल लूं, एरिया। एरिया एरिया किस में मेजर करवाएगा, मीटर के स्क्वायर में करवाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। कई बार हम एरिया, मान लो मैंने एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, मैंने एक स्क्वायर दे दिया, इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। मैंने कहा इसका एरिया निकालना है। आपने क्या किया, 4 इंटू 4 कर दिया और 16 सेंटीमीटर निकाल दिया। आपने जो ये 16 सेंटीमीटर निकाला है ना, ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका एक गलत सिस्टम है, न कि हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें क्या होना चाहिए, जो भी एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, सेंटीमीटर की स्क्वायर में नहीं। मीटर स्क्वायर में एरिया होना चाहिए, हमें मीटर स्क्वायर में देना पड़ेगा जब बात हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोला गया कि एक इंटरनेशनल यूनिट हो, ठीक है। सारे देशों ने इकट्ठा होके क्या कहा कि यूनिट है ना, उसको एक नेशनल के अकॉर्डिंग ना रखा जाए, उसको एक इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रखा जाए। मतलब सारे के सारे देश है उनकी यूनिट सेम हो। यह नहीं है कि भारत में, हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापने लगे। मान लो यहां से इस हाल के इतने लाख सेंटीमीटर चले भी, तो वो क्या मेजरमेंट हुई। मान लो इस अपने इंडिया की बात करो, इंडिया ने क्या किया, उस डिस्टेंस को क्या कर दिया, एक मिलीमीटर में मापना शुरू कर दिया। इतने करोड़, इतने मिलियन मिलीमीटर हम चले, तो वो कोई यूनिट नहीं है। अब मान लो अमेरिका जाना पड़ गया, तो हमें किलोमीटर की नॉलेज नहीं है, हम किस में बात कर रहे हैं, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो वहां पर चलेगा नहीं अपना सिस्टम।
इस वजह से सारे देशों ने एक जगह इकट्ठा होकर एक मीटिंग की और पूरे के पूरे सिस्टम को एक इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग रखा गया। ये मीटिंग कब हुई? ये मीटिंग हुई थी 1971 के अंदर। 1971 के अंदर 1971 के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक मीटिंग हुई और उन्होंने क्या कहा कि जो यूनिट्स है ना उनको सिस्टम यूनिट बना दिया जाए, मतलब एसएआई यूनिट बना दिया जाए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बना दिया जाए, ताकि पंगा ना रहे देश का कहीं पर किसी तरीके का कोई भी फंडा ना रहे। किसी भी देश के अकॉर्डिंग कोई भी पंगा ना रहे कि हम यूनिट किस तरीके से कर रहे हैं, या कौन से देश में मिलीमीटर में है, कौन से देश में फीट में है, कौन से देश में किसी और क्वांटिटी में मेजर करवाया जा रहा है, मील में करवाया जा रहा है। नहीं, सभी जगह हम किलोमीटर और मीटर को ही प्रेफरेंस देंगे जब बात करेंगे हम डिस्टेंस की। जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो वहां पर हमारी बड़ी यूनिट होगी किलोमीटर और छोटी यूनिट होगी हमारी कौन सी? मीटर। ठीक है, इसी तरीके से एरिया की यूनिट क्या ली जाएगी? मीटर स्क्वायर में ली जाएगी, ना कि हम वहां पर किलोमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेप्ट करेंगे। ये सिस्टम हमारा उस समय में बना गया और जिसे यूनिट का दर्जा दिया गया, और वो कब दिया गया? 1971 के अंदर। तो 1971 के अंदर कुछ यूनिट्स को बनाया गया, वो देखते हैं किस तरीके से होगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग मीटिंग ऑब्जर्व करवाई गई 1971 के अंदर। इस मीटिंग के अंदर क्या किया गया? कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर सारी यूनिट्स को एक इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रखा गया। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रखा गया तो कैसे रखा गया? उसकी एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लोगे आप एसआई यूनिट की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट की एक टेबल ड्रॉ कर लोगे। किस तरीके से करोगे? जैसे बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी का मतलब क्या? जैसे लेंथ आ गया, टाइम आ गया, मास आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर आ गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कोई चीज का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये सारी चीजें क्या बेस, जो मतलब हर जगह कहीं ना कहीं अपना पैर है वो बीच में आएगा ही आएगा उनका। मतलब जैसे मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या कर दिया मैंने? एरिया का बात हुआ, तो एरिया में भी हमारी क्या आ रही है? लेंथ आ रही है। वॉल्यूम में भी मेरी लेंथ आ रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह जहां पे लेंथ आएगी तो उनकी एक बेसिक यूनिट बना देगी। जैसे मास है, मास काफी जगह आता है, मास एक कॉमन है सबके अंदर, तो मास आ रहा है। टाइम है, टाइम हर जगह आता है, तो टाइम एक कॉमन है। तो इस तरीके से एक टेबल बना लोगे जिसके अंदर क्या होगा? बेसिक यूनिट्स होगी, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट के अंदर क्या रखेंगे हम? यहां नेम रखेंगे, नेम रखेंगे, और यहां पर क्या रखेंगे? सिंबल रखेंगे, ठीक है। और ईयर रखेंगे, कब इसे डिस्कवर किया गया, कब इसे एक्सेप्ट किया गया, ईयर रखेंगे। सबसे पहली बात करूं मैं लेंथ की, लेंथ की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो लेंथ को कब रखा गया? सबसे पहले लेंथ की यूनिट क्या होगी? नेम क्या होगी लेंथ का? मीटर होगी। लेंथ को मीटर में मापा जाएगा, जिसका सिंबल क्या होगा? एम होगा। और इसे कब एक्सेप्ट किया गया? 1983 के अंदर इसे एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। बात करूं मैं मास की, बात कर रहा हूं मैं मास की, तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी, किलोग्राम होगी। केजी में होगा। क्या कब एक्सेप्ट किया गया इसे? 1889 के अंदर इसको ले आए थे सबके लिए, ठीक है। मीटिंग बाद में हुई थी लेकिन कुछ यूनिट्स को पहले ही के अकॉर्डिंग ही रखा गया था। फिर आई टाइम की बात। टाइम, टाइम को किस में रखा गया? सेकंड में। टाइम को किस में रखा गया? सेकंड के अंदर, जिसका क्या था सिंबल? स्मॉल एस था। कब लेके आए इसे? 1967 के अंदर। मीटिंग हुई थी 1971 के अंदर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी। उसके अंदर
इन सारों को एक्सेप्ट किया गया था कि ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी, लेकिन इनको डिस्कवर पहले कर दिया गया था। जैसे लेंथ को डिस्कवर 1983 में किया था, मास को डिस्कवर 1889 में किया था, टाइम को 1967 में किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या रहेगा? एम्पियर। सिंबल क्या था इसका? ए। इसे कब मार्केट के अंदर लेके आए? 1948 के अंदर। इसे 1948 के अंदर क्या आ गया था? ये मार्केट में आ गया था, एम्पियर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे वाला लिखते हैं। नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर और भी आएगा, काफी ज्यादा क्वांटिटी है ये। बेस क्वांटिटी, एसआई यूनिट, नेम, सिंबल, ईयर। ठीक है, इसके बाद में आएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स या जिसे बोला जाता है टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स या जिसे बोला जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट ध्यान रखना केल्विन होती है, ना कि डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, जिसका सिंबल क्या होता है? के होता है। कब लेके आए इसे? 1967 के अंदर इसे एक्सेप्ट किया गया केल्विन को। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? केमिस्ट्री के अंदर आपने किया था 9th के अंदर, मोल। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? MOL, मोल। कब लेके आए इसे? 1971 के अंदर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपने नहीं किया, ठीक है, लेकिन करवा देता हूं मैं। इसकी यूनिट क्या थी? कैंडेला। ये यूनिट है इसकी, कैंडेला, जिसका क्या होता है? CD होता है सिंबल। और 1979 के अंदर इसे एक्सेप्ट किया गया था। ये कुछ बेसिक जो क्या थी, फिजिकल या बेस क्वांटिटीज थी, जिनको हमें लेके आई यूनिट के अकॉर्डिंग है बनाने के लिए अपने लिए। ठीक है बच्चे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कुछ डिफरेंट टाइप से मेजर करवाई जाती थी बेस यूनिट्स को। ठीक है, और उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंजेस किया गया था। और वो कितनी थी बेसिक अपनी? वो 7 टाइप्स की कुछ बेसिक यूनिट्स थी। उन यूनिट्स को टाइम टू टाइम डिवाइड किया गया। ठीक है, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो, कितनी? 7 यूनिट्स, 7 लिखी है मैंने टोटल। साथ के साथ मैं बता देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके आगे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 4 मेरी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, 3 मेरी आगे लिखी हुई है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 टाइप की यूनिट थी। इन 7 टाइप की यूनिट्स को कैसे मेजर करवाया गया, कैसे आगे लिखा गया, मतलब मीटर को किस तरीके से लोगे, या क्या उसका सिस्टम चलेगा? एक वैक्यूम के बेस पे अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, साइकिल के अकॉर्डिंग होगा तो वो कितना होगा? ठीक है, न्यूटन पर मीटर के अकॉर्डिंग
कितनी हमारी लेंथ है, प्रोड्यूस करवाएगा 1 एम्पियर करंट जो वैक्यूम के अंदर होगा। मोल की अगर बात करूंगा तो मोल कितनी होगी, तो वो सारी की सारी जो यूनिट थी उन यूनिट्स की एक आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप वो एज इट इज नोट कर लोगे वहां पे। ठीक है बच्चे, इन सारी की सारी यूनिट्स का एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसको आप बेसिक जो ये 7 टाइप्स की दिखाई दे रही है ना, या मैंने लिखी है कि 7 टाइप्स की कुछ यूनिट्स थी। ठीक है, इन यूनिट्स को मैं क्या कर दूंगा, एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, जो मैंने बता दिया वही चीजें थी। ठीक है, पढ़ने वाली चीजें हैं, इनमें कोई ज्यादा इफेक्ट वाली बात नहीं है, तो आप इनको अच्छे से करोगे, इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगा भी कौन सी 7 यूनिट्स है जो टाइम पीरियड को डिफाइन करवाती है, वो सारी की सारी। लेकिन कुछ ब्रिटिशर ने भी अपनी एक यूनिट निकाली थी। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भी अपनी एक यूनिट को लिखा, जो कि क्या कहलाया, ब्रिटिश सिस्टम कहलाया। ब्रिटिश सिस्टम ने अपनी कुछ यूनिट्स दी, वो टोटल यूनिट्स कौन सी थी या किस तरीके की वो यूनिट्स बनी, उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ने कितनी यूनिट्स दी। तो ब्रिटिश ने टोटल हमारे पास कितनी यूनिट दी, 3 यूनिट्स दी थी ब्रिटिश ने। कौन कौन सी 3 यूनिट्स थी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, सीजियस, पढ़ा है सीजियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफपीएस, नहीं सुना कभी भी एफपीएस। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी थी, एम के एस, सुनिए एम के एस सुनिए, सीजीएस सिस्टम सुनिए। सीजीएस की क्या फुल फॉर्म थी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड के अंदर। एफपीएस की यूनिट क्या थी, ब्रिटिश यूनिट थी। ठीक है, क्या थी, फुट, ठीक है, पाउंड, और सेकंड। देखो, फुट, पाउंड, सेकंड, क्लियर है। अब इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम एंड सेकंड। ये टोटल 3 यूनिट ब्रिटिश सिस्टम ने दी थी। ठीक है, जैसे लेंथ को मापने की बात करूं मैं, तो वो सेंटीमीटर में मापा गया एक बार फुट में मापा गया, और एक बार किस में मापा गया, वो मीटर के अंदर मापा गया। ठीक है, किसी चीज की क्वांटिटी मापने की बात करूं मैं, मतलब उसमें कितनी उसकी डेंसिटी होगी, वो सारी चीजों की बात करूं, तो मैं एक बार ग्राम में मापा गया, दूसरी बार पाउंड में मापा गया, और तीसरी बार किलोग्राम में मापा गया। ठीक है, टाइम की बात करूंगा मैं, तो टाइम हमारी क्या थी, सेकंड के अंदर मापी गई है। एट प्रेजेंट हम यूनिट ज्यादातर मेजर करते हैं ये, दिस टाइम हम यूनिट्स कौन सी करते हैं, एमकेएस यूनिट है उसको लेकर चलते हैं ज्यादातर। एमकेएस यूनिट है उसको हम सबसे ज्यादा लेकर चलते हैं कि किस तरीके से ये यूनिट हमारे डेली लाइफ के अंदर यूजफुल हुई थी। ठीक है बच्चे, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी 7 यूनिट्स है, उसका स्क्रीनशॉट मैं अलग से ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा आपके पास। ठीक है, सेकंड चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एनसीईआरटी की। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी सेकंड चैप्टर की, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पीडीएफ के अंदर। ठीक है, सारा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी पीडीएफ। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो। ठीक है, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ने में कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे क्लास का बैकअप मैं दे ही रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही उसमें, भी आप बार बार उसको देख भी सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको बार बार देखने में। ठीक है, जल्दी से बता दो बच्चे, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या यहाँ तक। No, sir. ओके, बाकी No, बच्चे, sir. योगेश नो सर, नो सर, ओके। कुछ साइंस समझ में आने लगी, फिजिक्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल माइंड में फिट होने लगा। Yes, sir. ओके, ठीक है, अब बात करेंगे हम थोड़ा सा आगे और, बेसिक ब्रिटिश सिस्टम था ये। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम के बाद हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
लेंथ को मेजरमेंट करने की बात करेंगे सुमित महोदय, लेंथ को मेजरमेंट करवाने की बात करेंगे। लेंथ को मेजरमेंट करवाने के लिए हमने काफी ज्यादा क्वांटिटीज लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। आपने न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह कभी सोल्व किए हैं या मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पर हम मिलीमीटर भी लेते हैं, सेंटीमीटर भी लेते आए हैं, ठीक है, मीटर भी लेते आए हैं, किलोमीटर भी लेते आए हैं, ठीक है। कई बार हमें ऐसा न्यूमेरिकल्स दे दिया जाता है जिसका आंसर, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, जितने भी फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सब का जो आंसर होगा वो हमारा मीटर के अंदर होगा, ठीक है। उन सब का आंसर हमारा किस में होगा, मीटर के अंदर ज्यादातर दिया होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर मीटर के अंदर दिया होता है। मैथ्स और केमिस्ट्री उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अपनी अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर हमारा सिस्टम होता है वो किस में मेजर करवाया होता है, लेंथ के अंदर, मीटर के अंदर मेजर करवाया होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल रखूं आपके आगे कि मैंने 1 मिलीमीटर ली, मैंने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ले ली, मुझे इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। मैंने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ली, मुझे इसको किस में चेंज करना है, मीटर के अंदर चेंज करना है। तो मेरी कितनी होगी, 1 मिलीमीटर को मैं किस तरीके से चेंज करवाऊंगा, 1 मिलीमीटर को मैं किस तरीके से चेंज कराऊंगा, 10 टू रेज टू पावर माइनस 3 के अंदर चेंज करवाऊंगा। कैसे चेंज करवाऊंगा, पता ही है कि 10 मिलीमीटर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, ठीक है। तो मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू मेरे पास कितनी हुई, 10 टू रेज टू पावर माइनस 3 मीटर हो गई, ठीक है। इसको मैं किस में करवाऊंगा, इसी तरीके से मैं इनको मेजर करवाने की कोशिश करूंगा। या फिर मैंने ले लिया 0.1 मिलीमीटर ले लिया, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करवा रहा हूं, तो मीटर में कन्वर्ट करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा, 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। इस तरीके से मैं इनको क्या करवाऊंगा, मीटर में कन्वर्ट करवाऊंगा। छोटी लेंथ है उनको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, बड़ी लेंथ है उसको मैं किलोमीटर के अकॉर्डिंग देख सकता हूं भी मेरा आंसर किलोमीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फाइनल होगा, स्मॉल यूनिट होगी जितनी भी, उनका आंसर हमें किस में मिलेगा, मीटर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। किलोमीटर में हमें आंसर नहीं मिलेगा, ना मिलीमीटर में मिलेगा, ना सेंटीमीटर में मिलेगा। हमें आंसर किस में निकालना होगा, उनका लास्ट और लास्ट मीटर के अंदर निकालना होगा। बड़ी यूनिट है, लार्ज लेंथ है, उनको हम निकाल सकते हैं कि वो किसके अंदर निकालने हैं, हमें मीटर के अंदर निकालने हैं या उसको किलोमीटर के अंदर निकालने, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन छोटी यूनिट के अंदर हम उनको मिनिमम टू मिनिमम कहां लेकर आएंगे, उसको एक मीटर तक लेके आएंगे, ठीक है बच्चे। यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे के कोई डाउट यहां तक, नो सर। योगेश, नो सर, ओके। आज की क्लास अपन इतना ही करेंगे, ज्यादा हम स्ट्रेस लेके नहीं कर रहे क्लास को, धीरे धीरे सिलेबस करेंगे, ठीक है। तब तक बच्चे और आने होंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा मैं आपकी क्लास के अंदर, डेफिनेशंस के साथ, जो जो डेफिनेशंस दी हुई है उन सारे डेफिनेशन की। बेसिक तो मुझे जो करना होगा स्क्रीनशॉट, एक तो वो करना है कि जो 7 टाइप की जो यूनिट्स मैंने लिखाई है उनको डिस्क्राइब करने वाला डेफिनेशन वाला वो लिखना है मुझे, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम आपने लिख ही लिया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, ठीक है। और मेजरमेंट का तो इतना है ही नहीं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो काम हुआ है वो आपके पास सेंड हो जाएगा। और बाकी जो आपके पास है अदर, जैसे एक और हुआ था 7 टाइप्स की जो यूनिट मैंने करवाई है, ये क्या होगी, एक पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ के अंदर मैं आपको सेंड करवा दूंगा ये 7 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है, ओके। अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो बच्चे, ठीक है। माइंड में सेट रखोगे हाँ हमें फिजिक्स लेनी है, माइंड में सेट रखोगे फिजिक्स लेनी है, तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सर। sir.